Hello guys, I am your friend Harsh Gupta and you are watching your fun and channel Learning with AK. I am back with a new video in which we are going to learn operation of sets with its properties एंड वेन डायग्राम। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए बढ़ते हैं 1.4 की थ्योरी की ओर। तो इसमें एक आपकी नाम आता है सेट्स में एक यूनियन इससे डिनोट होता है यू से, और इसके सिनोनिम्स मतलब इसके और नाम क्या कौन कौन से होते हैं, और ऑल या फिर एटलीस्ट। तो चलिए देखते हैं यूनियन का यूज क्या है। जैसे हमें कोई भी सेट दे रखा है ए 1 2 3 और बी 2 5 6 और हमें कहा है कि ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन का साइन ये होता है ए यूनियन बी। तो क्या निकलेगा, यूनियन का मतलब ऑल मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड कर दिया जाएगा। कंबाइंड का मतलब क्या है, जैसे ए के भी सारे आएंगे 1 2 3 और बी के भी सारे आएंगे 2 5 6। 2 तो पहले ही आ चुका है, रिपीट नहीं होता सेट में कभी कोई एलिमेंट, और ये जो 5 6 है वो भी आ जाएंगे, इसलिए सारे एलिमेंट्स कंबाइंड होकर लिखे जाएंगे। 1 2 3 तो पूरा आया, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 5 6 भी आएगा, और ये 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि एक बार लिख चुके हैं हम। और अब एक और नाम आता है इंटरसेक्शन का साइन होता है ये, और इसके सिनोनिम्स मतलब इसके और नाम होते हैं बोथ या फिर एंड। जैसे हमें कोई सेट दिया है ए 1 2 5 एंड बी 2 8 7। अब हमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कंबाइन नहीं होता, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। कॉमन इसमें और इसमें क्या है, दोनों में आ रहा है क्योंकि, इसलिए 2 होगा इसका इंटरसेक्शन। तो चलिए, और इस पूरे इन दोनों चीजों को कहते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को ऑपरेशन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर है। कैसे, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम, ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 2 5 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के तो सारे एलिमेंट, यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 और बी के भी सारे एलिमेंट 2 5 6। 2 आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6। और इसी पर हम कहें बी यूनियन ए निकालना है, तो मतलब कि बी के सारे एलिमेंट 2 5 6 और इसके भी सारे एलिमेंट 1 2 लिखेंगे नहीं क्योंकि आ चुका है 3। तो आप ध्यान से देखिए कि ये वही सारे एलिमेंट हैं, यहाँ भी 1 2 3 5 6 हैं और यहाँ भी 1 2 3 5 6 हैं। एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं सेट में, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर हैं। और ऐसी एक और प्रॉपर्टी है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ए सेट ये है बी ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, दोनों में इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन, इधर भी 2 है और उधर भी 2 है, इसलिए इसमें कॉमन ये होगा। और बी इंटरसेक्शन ए निकाले ए, तो बी और ए में क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, इसलिए ये भी 2 ही होगा। इसलिए ये एक और प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये रहा कम्यूटेटिव लॉ। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल है। ए सेट है हमारा 1 2 3, बी सेट है हमारा 2 5 6 और सी सेट है 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी कितना होगा, मतलब कंबाइन करना है, 1 2 3
1 2 3 5 6, क्योंकि 2 तो आ चुका है, यूनियन सी है आगे। तो अब ये क्या होगा, ये इसको इन एलिमेंट्स को और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है यहाँ पे, तो ये तो पूरा आएगा ही आएगा। 1 2 3 5 6, अब यहाँ पे 6 7 8 भी आ जाएगा, लेकिन 6 आ चुका है इसलिए खाली 7 और 8 आएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये हो गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। अब पहले ए यूनियन को ऐसे ही रहने देते हैं और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी में क्या है, 2 5 6 आएगा, 2 5 6, और यहाँ पे 6 7 8 आएगा। 6 आ चुका है इसलिए 7 और 8 आएगा खाली। अब ए यूनियन ये सेट कर लेते हैं, ये सेट तो हम पे है, और ए के भी एलिमेंट्स इसमें कंबाइंड करने हैं। तो एक सेट क्या बनेगा अब, ये 2 5 6 7 8, ये तो आएगा ही आएगा। 2 5 6 7 8, अब ए के क्या है 1 2 3, 1 और 3 और आ जाएगा, 2 तो था, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी हैं, बस आगे पीछे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये भी बराबर है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ही एक और भी आती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका भी वही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, बी क्या था 2 5 6, सी क्या है 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, पहले ये निकालते हैं। इंटरसेक्शन बी कितना है 2, क्योंकि 2 कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए और बी में यही वाला एलिमेंट कॉमन है इसलिए 2। सी, अब सी करते हैं, मतलब कि 2 और सी में क्या कॉमन है, 2 में 2 इस सेट में और सी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5। ऐसे ही अब दूसरे वाली साइड देखते हैं, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए ऐसे ही रहने देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब इसमें कॉमन 6 आ रहा है। अब 6 सेट जो बना है ये ए और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका आंसर भी 5 है, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। ये भी एसोसिएटिव लॉ में ही आती है। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ फाई, मतलब कि ए यूनियन फाई करेंगे अगर हम, ए कुछ भी सेट है, जैसे कि ए है 1 2 3 ही लेते हैं, 1 2 3 है, और दूसरा कोई सेट है फाई। फाई का मतलब क्या है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसमें। अब इसका ए यूनियन फाई निकालेंगे अगर हम, यूनियन का मतलब कंबाइंड करना है, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट इसके भी सारे एलिमेंट, तो इसके तो सारे आएंगे ही आएंगे 1 2 3, और इसमें तो कुछ है ही नहीं इसलिए ये बंद। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, ए आ गया, ए के बराबर, मतलब कि ए यूनियन फाई जो होता है वो ए यूनियन फाई वो ए के बराबर होता है। और अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन फाई, इंटरसेक्शन फाई, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, 1 2 3 और इधर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं इधर, तो इसका आंसर है फाई, कुछ भी कॉमन नहीं है फाई, इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई फाई होता है। ए यूनियन फाई होता है ए, और ए इंटरसेक्शन फाई होता है फाई, ये है लॉ ऑफ फाई। देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट में 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, मतलब कि ए कोई भी सेट है 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट है एक 1 2 3 4
से लेकर 10 तक, ठीक है। तो अब हमें कहा जाए कि ए यूनियन यू निकालना है, तो क्या होगा आंसर? 1 2 3 तो ये पूरा आएगा, 1 2 3, और यू के भी कंबाइंड होंगे, मतलब 1 2 3 तो आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और 4 से 10 तक पूरा आ जाएगा, 10 तक, मतलब पूरा का पूरा क्या छप गया? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसलिए ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। और अब जो है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट वो होता है ए के बराबर। कैसे? ए कोई सेट है 1 2 3 और कोई यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक, तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन जब हम यू निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन यू, तो इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में? इसमें भी 1 2 3 आ रहा है और इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, तो कॉमन क्या है? 1 2 3, जो कि पूरा का पूरा ए सेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू ए के बराबर होता है। ये होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये पहली है उसकी और ये दूसरा। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। पांचवी प्रॉपर्टी है इनडेम्पोटेंट लॉ, मतलब कि ए यूनियन ए जो होता है, मतलब कि इसी के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा। कैसे? कोई भी ए सेट है 5 6 8, तो अब इसी के साथ यूनियन निकालने को कहें, मतलब कि मान लेते हैं 2 ए हैं इधर 5 6 8। अब ए यूनियन ए निकालना है अगर हमें, तो इसके और इसके कंबाइंड करने पड़ेंगे। इसके कंबाइंड करें तो ये तो पूरा आ गया। अब इसके कंबाइंड हो नहीं सकते क्योंकि ये हमने लिख दिया है और रिपीट होते नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा ए ही छपेगा। मतलब कि ए यूनियन ए जो होता है वो ए होता है। और ऐसे ही एक और है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही आता है। जैसे कोई भी सेट है 5 6 8 ए ही है। अब ए इंटरसेक्शन ए निकालना है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में? इसमें भी 5 6 8 है, इसमें भी 5 6 8 है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 5 6 8, जो कि पूरा का पूरा ए है, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होता है। अब अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी ए सेट है 1 2 3 4 5 और 6, बी सेट है 2 4 6 एंड सी सेट है 1 3 5। अब पहले LHS लेते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जो ब्रैकेट में है पहले उसे सॉल्व करते हैं। अब बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी यूनियन सी क्या होगा? 2 4 6 और 1 3 5। अब इसमें ए के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कॉमन क्या आ रहा है? पहले सेट लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं पूरा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। तो अब कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हैं, मतलब पूरा का पूरा कॉमन है। तो कॉमन आ क्या रहा है फाइनली? 1 2 3 4 5 और 6, ये होगा आंसर LHS का। अब लेते हैं RHS, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और बी क्या है? 2 4 6, तो कॉमन जाहिर सी बात है यही होगा। तो फिर इसमें कॉमन क्या है? 2 4 6 यूनियन ऐसे ही उतार दिया, और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 तक है और यहाँ 1 3 5 है,
तो इसमें कॉमन क्या है 1 3 5। अब इसका हमें यूनियन चाहिए, मतलब सबको कंबाइंड करना है इन दोनों को। तो फाइनली क्या सेट निकल के आएगा 2 4 6 2 4 6 1 3 5। तो हमारी LHS क्या थी 1 2 3 4 5 6। तो RHS हमारी फाइनली क्या आई 1 2 3 4 5 6 यही आई, इसलिए LHS बराबर RHS है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी सही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था क्या A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहीं पे हमारी प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई। अब आता है एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं वेन डायग्राम। तो हमें बस इसमें A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B ये सब डायग्राम पे दर्शाना पड़ता है। तो A यूनियन B मैंने बताया था, यूनियन का मतलब क्या होता है ऑल या फिर कंबाइंड करना। तो A यूनियन B ये एक सेट बनता है जो पूरा बॉक्स है यूनिवर्सल सेट का, और A और B आ रहे हैं तो A का एक सर्कल बनेगा B का एक सर्कल बनेगा ऐसे ही कट में। और जब यूनियन होता है तो मतलब कि दोनों को कंबाइंड करना है, तो पेंसिल से शेडिंग हो जाती है पूरे की ऑल सबकी, मतलब ये वाला भी कंबाइंड करना है और ये वाला भी कंबाइंड करना है, इसमें पूरे की शेडिंग होगी। और ऐसे ही अब कोई भी आ जाएगा A इंटरसेक्शन B को दर्शाना है। A इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कॉमन पार्ट, A और B में कॉमन पार्ट इसमें क्या आ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट तो फिक्स है, ये बनेगा ही A एक सर्कल B एक सर्कल एक दूसरे को काटता हुआ। A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B में जो कॉमन पार्ट आ रहा है, A में ये वाला आ रहा है B में भी ये वाला आ रहा है, तो इसकी शेडिंग हो जाएगी खाली कॉमन पार्ट की, पेपर में पेंसिल से होगी। ठीक है। अब केस थर्ड में क्या कह रहा है B यूनियन C निकालना है। हमें सर्कल 3 दिए हुए हैं लेकिन हमें खाली B यूनियन C से मतलब है। B यूनियन C से मतलब क्या है B और C को कंबाइंड करना है। B ये है C ये है, तो B और C को कंबाइंड करना है हमें, तो पूरे पे शेडिंग हो जाएगी, चाहे A भी उसमें आ जाए लेकिन हमें B और C को ही देखना है खाली। अब ऐसे ही हमसे कहा है अगले केस में A इंटरसेक्शन B निकालना है। हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं A B C, और इसमें A इंटरसेक्शन B निकालना है, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट। हमें C से कोई मतलब नहीं है, C से हमें कोई मतलब नहीं है, बस A और B का कॉमन पार्ट देखना है जो है ये A में भी घूमता हुआ यहाँ से जा रहा है और B में भी यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। ऐसे ही हमें अगला केस में कहा गया है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने अब ऐसे नहीं करना कि B यूनियन C पहले इसको सॉल्व करेंगे तो B यूनियन C को पहले पूरा शेड कर देंगे उसके बाद हम इसे देखेंगे, नहीं, पूरा एक साथ देखना पड़ेगा। इसमें B यूनियन C का मतलब ये पूरा का पूरा हो रहा है, ये सिर्फ मन में सोचना है, और A के साथ इंटरसेक्शन मतलब A के साथ कॉमन वाला पार्ट देखना है। B यूनियन C क्या मतलब ये वाला पार्ट पूरा शेड हो जाएगा, और A जिसमें कॉमन आ रहा है, A किसमें कॉमन आ रहा है इसमें जो इनके साथ मिलेगा, ये पूरा B यूनियन C में शेड हो जाएगा ये सारा का सारा, और A के साथ कौन सा कॉमन पार्ट है, एक ये वाला और ये वाला, तो खाली ये वाला शेड होगा क्योंकि A के साथ कॉमन भी चाहिए हमें। ऐसे ही अब केस 6 देखते हैं। केस 6 में क्या है, केस 6 का मतलब है A इंटरसेक्शन C चाहिए। A इंटरसेक्शन C का क्या मतलब है, हमें B से कोई मतलब नहीं है, A और C में शेड करनी है। A और C में क्या मतलब कि A सर्कल है ये, C सर्कल है ये, दोनों में कॉमन पार्ट यही वाला आ रहा था, इसलिए ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। अब देखते हैं 7th केस जिसमें कहा गया है A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C का यूनियन चाहिए हमें। मतलब A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है, इन दोनों को कॉमन लेना है पहले। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला। A इंटरसेक्शन C भी चाहिए हमें, A इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट। और इन दोनों का कंबाइंड पार्ट चाहिए, इन दोनों का मतलब A इंटरसेक्शन B तो ये था ये वाला और ये वाला पार्ट, A इंटरसेक्शन C था ये वाला और ये वाला पार्ट, और इन तीनों का ही कंबाइंड पार्ट चाहिए हमें। तो इस पूरे को शेड करेंगे, कंबाइंड कर लेंगे तीनों को। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये वाला ग्राफ
और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सेम बनाएं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसलिए इन दोनों का ग्राफ जो है वो भी बराबर ही बना है, सेम बिल्कुल। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट केस की ओर। केस 8, ए सेट दिया हुआ है जैसे हमें कोई 2 4 6 और बी सेट है कोई 1 3 5। हमें इसमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ये कॉमन पार्ट, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, मतलब 5। तो जब हम इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो मतलब बनाएंगे कैसे? एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स का नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सेट यू। अब 2 सेट हैं इसमें ए और बी, तो ए का एक सर्कल और बी सेट बिल्कुल अलग है तो वो अलग ही बनेगा। अब यहाँ पे जो ए और बी सेट है तो एक सेट का एक सर्कल बनेगा और बी का भी एक सर्कल बनेगा। तो आप सोच होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। जब एलिमेंट सेम होते हैं जब ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ही अलग हैं। अब इसका कोई इंटरसेक्शन निकालने को कह रहा है तो 5 मतलब कुछ भी शेड नहीं होगा इसमें। और जब कोई भी डायग्राम में कुछ शेड नहीं होता या फिर यूनियन या फिर उसका इंटरसेक्शन नहीं निकलता तो उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए बात करते हैं अपने फैक्ट की। तो क्या आप जानते हैं कि एक डाइस की जो भी अपोजिट साइड्स होती हैं उन पे जो भी नंबर लिखे होते हैं उनका सम जो होता है वो 7 के इक्वल होता है। अगर यकीन ना हो रहा हो तो आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना हमारी वीडियो पे। एंड हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।